आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, प्रश्नावली 4.4 प्रायोगिक ज्योमेट्री। इसमें चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं उसके लिए 5 माप चाहिए। पूर्व में हमने 5 भुजाएं दे रखी थी, उसके आधार पे हमने चतुर्भुज बनाया। फिर 3 भुजाएं 2 विकर्ण दे रखी थी, उसके आधार पे भी हमने बनाया। इसके बाद में हमने 2 भुजाएं 3 विकर्ण दे रखे थे, वो 2 भुजाएं और 3 कोण दे रखे थे, उसके आधार पे भी हमने चतुर्भुज की रचना की। आज हम अगली प्रश्नावली 4.4 में चतुर्भुज DAR की रचना करेंगे। इसमें 3 भुजाएं दे रखी है और 2 कोण दे रखे हैं। इस आधार पर हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे, उसमें ये जो 3 नाप है वो लिखेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी नाप दे रखी है, कौन कौन सी नहीं दे रखी। तो यहां कौन है DEAR, तो ये हमने चतुर्भुज बनाया DEAR। इसमें D 4 सेंटीमीटर है, EA 5 सेंटीमीटर है, AR ये 4.5 सेंटीमीटर है, E 60 डिग्री है और LO A 90 डिग्री है। फिर देख लीजिए, DE 4 सेंटीमीटर, DE 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर है, AR 4.5 सेंटीमीटर, E पर 60 डिग्री का कोण और A पर 90 डिग्री का कोण। अब हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। सबसे पहले हम एक आधार रेखा खींचेंगे DA 4 सेंटीमीटर। ये हमने DA 4 सेंटीमीटर खींचा। ये DA 4 सेंटीमीटर, ये D और ये DE 4 सेमी। ये थोड़ा हम ध्यान रखें कि जो हम रेखा खींचे, बिंदु अंकित करें, बिंदु अंकित करने के बाद में फिर हम रेखा खींचें। और इन शब्दों को जो अक्षर है, ये जो भी अक्षर है अंग्रेजी की हो चाहे हिंदी को, इनको इन लाइन से थोड़ा नीचे रखें। नहीं तो हमने यदि कोई अक्षर लिखा और इस लाइन में मिला दिया तो ये रेखा बड़ी हो जाएगी। तो रेखा बड़ी नहीं हो, जो नाप है वही लिखनी है हमको। इसके बाद में E पर 60 डिग्री का कोण। अभी हमने पिछले प्रश्नों में हमने चांदे की सहायता से बनाया था और इससे पिछले वाली जो प्रश्नावली थी उसमें प्रकार की सहायता से बनाया था। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम प्रकार को खोलेंगे, कितना भी खोल सकते हैं, और इसको इस आधा रेखा से घुमा देंगे बिंदु से। E बिंदु से हम घुमाएंगे, क्यों E पर 60 डिग्री का कोण बनाना है तो E बिंदु से हम घुमाएंगे। और घुमाने के बाद में हम चाप काटेंगे। ये एक बार चाप कटा, ये 60 डिग्री का कटेगा। पूर्व में आपको बताया कि अर्धवृत्त में 3 बार कटता है, अर्थात 180 डिग्री होता है अर्धवृत्त में। तो 180 डिग्री के 3 का भाग लेंगे तो 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। तो हम E बिंदु पर 60 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाएंगे। ये हमने बना लिया 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री। इस x से लिख सकते हैं क्योंकि अभी A बिंदु प्राप्त नहीं हुआ है हमें। ये EX हमने 60 डिग्री बना लिया, DEX 60 डिग्री। अब क्या है, अब इसमें कहां आएगा A बिंदु, उसके लिए हमें नाप दे रखे 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे और 5 सेंटीमीटर का चाप खोल करके ये 5 सेंटीमीटर का चाप खोला और E बिंदु से, EA 5 सेंटीमीटर है, E बिंदु दे रखा है, A हमें मालूम करना है, तो यहां से 5 सेंटीमीटर का चाप घुमाएंगे। इस बिंदु का नाम हो गया हमारा A। ये A बिंदु हो गया और इसके नाम हो गए हमारे 5 सेमी। अर्थात DA हो गया, EA 5 सेंटीमीटर हो गया और E पर हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया। अब है A पर 90 डिग्री का कोण बनाना। अब इसको भी हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे। देखिए, अब हमारा केंद्र बिंदु रहेगा A। ये शीर्ष बिंदु पर हम प्रकार को छोटा बड़ा कर लेंगे जितना भी हम चाहते हैं
और इसको इस प्रकार हम घुमाएंगे। घुमाने के बाद में अब हमारा दूसरा बिंदु ई इधर है, यहां से हम 2 बार काटेंगे, ये 60 डिग्री का हो गया और ये हो गया हमारा 120 डिग्री का। 2 बार काटा 120 डिग्री हो गया। अब 60 और 20 इसका दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो 90 होता है। इन दोनों के बीच में 90 आएगा, तो यहां से हम एक बार प्रकार घुमाएंगे पहले बिंदु से और इस दूसरे कटान बिंदु से भी हम प्रकार घुमाएंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण आ गया। अर्थात प्रकार की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो अब हम इस जो 90 डिग्री कटान ये है इसको ए से मिला देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। इसके बाद में अब इसमें कहां आ रहा है, ये ए वाई हमने रेखा खींच दी 90 डिग्री को मानते हुए। अब आर कहां आ रहा है, आर की दूरी है ए से 4.5, तो हम 4.5 का चाप भरेंगे और 4.5 का चाप भर करके ए बिंदु से घुमाएंगे। ए वाई से हम ये रेखा है इसको यहां से यहां घुमा देंगे, ये हमारा बिंदु आ गया आर और यहां लिखेंगे आर और ये हो गया 4.5 सेमी और इस आर बिंदु को डी से मिला देंगे। अतः इसको हमने इससे मिला दिया। इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज डी ई ए आर बन गया। अब रचना लिखनी है, रचना लिखेंगे हम सबसे पहले। रचना डी ई ए आर, एक कच्चा चित्र बनाया, एक चतुर्भुज का चतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाया, कच्चा चित्र बनाया, ये लिख सकते हैं चतुर्भुज डी ई आर हमने पहले सबसे कच्चा चित्र बनाया। उसके बाद में डी ए 4 सेमी, नंबर 1 डी ए 4 सेमी रेखा खींची, पहला नंबर। उसके बाद में प्रकार की सहायता से ई बिंदु पर डी ई ए, ई शीर्ष बिंदु है, प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से ई बिंदु पर, ए बिंदु पर यह भी कह सकते हैं डी ई ए, ऐसे भी लिख सकते हैं कौन, डी ई ए, जो मध्य में आ रहा है शीर्ष बिंदु है, डी ए 60 डिग्री बनाया, 60 डिग्री बनाया और फिर ई से 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के और ये हमने 60 डिग्री कोण बनाया, इसको काटा। तीसरा 5 सेमी का चाप भरकर, चाप भरकर ई बिंदु से ई एक्स, ये हमने ई है इसको एक्स माना, ई एक्स को काटा। कटान बिंदु का नाम, कटान बिंदु का नाम ए रखा। इसके बाद में ए मालूम हो गया। नंबर 4 प्रकार की सहायता से ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ये लिखेंगे। और उसके बाद में 90 डिग्री कोण बनाने के बाद में हमने 4.5 सेंटीमीटर का चाप भर करके ए वाई को काटा, तो ये जहां कटा उसका नाम रखा हमने आर और फिर आर को हमने डी से मिला दिया। इस प्रकार हमारा चतुर्भुज डी ई ए आर बने गया। ये हमारा पहला प्रश्न है जिसमें 3 भुजाएं दे रखी है और 2 कोण दे रखे हैं। ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा सवाल है। पहला प्रश्न जैसे किया जिसमें 3 भुजाएं दे रखी थी और 2 कोण दे रखे थे, वैसे ही ये प्रश्न है हमारा। चतुर्भुज टीआरयू की रचना करनी है। हम टीआरयू की रचना कर रहे हैं, यही इस प्रकार कच्चा चित्र बना लेंगे, नाम लिखेंगे हम, ये टी, ये आर, ये यू और ये ई। इसमें जो नाम दे रखे वो लिखेंगे टी आर 3.5 सेमी, फिर है आर यू 3 सेमी, आर यू 3 सेमी, यू ई 4 सेमी, यू और ई 4 सेमी, आर पर 75 डिग्री का कोण, आर पर 75 डिग्री का कोण, यू पर 120 डिग्री का कोण। तो इससे हमें मालूम हो गया कि इसमें 3 भुजाएं दे रखी है, टी आर दे रखी है, आर यू दे रखी है, यू ई दे रखी है, और 2 कोण दे रखे हैं, आर 75 डिग्री दे रखा है, यू 120 डिग्री दे रखा है। अब हम इसको कैसे पक्का चित्र बनाएंगे? सबसे पहले हम एक आधा रेखा टी आर 3.5 लेंगे। ये 3.5 हमने आधा रेखा ले ली, 3.5 में से 4 गुना लिख ले रहा हूं क्योंकि 3.5 बहुत छोटी होती है। आपको जो परीक्षा में है उतनी ही नाम लिखनी है, तो यहां लिखेंगे टी आर 3.5 सेमी। इसके बाद में आर पर 75 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसको हम सावधानी से देखें कैसे, प्रकार की सहायता से कैसे बनेगा। चांदे की सहायता से तो हमने बना लिया, अभी प्रकार की सहायता से हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, अब हम 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए पहले आर को केंद्र बिंदु मान करके प्रकार को घुमाएंगे, आर को केंद्र बिंदु मान करके हमने प्रकार को घुमाया। फिर यहां से ये 0 पॉइंट है, यहां से हम शुरू करेंगे, एक बार काटा और ये 2 बार काट दिया, ये 60 का कटा, ये 120 का कटा। इसके मध्य करेंगे तो अभी बताया दोनों का जोड़ करके आधा कर लेते हैं, ये हो गया 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधा आएगा। अब इसके बाद में 75 का बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 90 को छोटी छोटी लाइन खींच करके और हम टिक मार कर देंगे यहां तक, जो हमने प्रकार का चाप घुमाया वहां तक। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये हमारा 90 डिग्री यहां हो रहा है, ये 90 डिग्री हो गया यहां। अब हमें 75 का बनाना है, यहाँ 60 है, यहाँ 90, इन दोनों के बीच में कहीं 75 आएगा, उसके लिए 60 और 90 को जोड़ेंगे तो 150 होते हैं, उनका आधा करेंगे, अथवा इनके बीच में आएगा तो वहां 75 का हो जाएगा। तो यहां से फिर हम प्रकार को घुमाएंगे दोनों जगह से, लेकिन हम ध्यान रखें कि कहीं भी हम प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करेंगे। ये कटान बिंदु आ गया, ये हमारा 75 डिग्री का कोण बन गया। तो अब हम आर पर 75 डिग्री का कोण बनाया हमने, ये 75 डिग्री का कोण। अब ये सही है गलत है, इसको हम इस चांदे से नाप सकते हैं। ये हमने शीर्ष बिंदु पर आर पर कोण पर ये रखा और ये आधा रेखा पर आधा रेखा रखी। अब देखिए ये 10 20 इधर से करेंगे, ये 70 और ये 80, इन दोनों के बीच में बिल्कुल 75 डिग्री का कोण बन गया। इसके बाद में अब यू बिंदु कहां आएगा, उसके लिए आर यू की जो नाप है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हम प्रकार में 3 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर का चाप हम भरेंगे, तो ये हमने 3 सेंटीमीटर का चाप भरा और आर बिंदु से हमने ये घुमाया। ये ध्यान रखना इसमें कहां आ रही है, ये कटान बिंदुओं का ध्यान रखना है। ये हमारे 3 सेंटीमीटर का चाप घुमाया और इस जो एक्स अक्ष है आर एक्स अक्ष में यहां कटा, इसका नाम रखा हमने यू, और ये हमारा यू आ गया, इसके नाम लिख देंगे 3 सेमी, ये कौन लिख देंगे 75 डिग्री, यू आ गया। अब ये है यू पर 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो प्रकार की सहायता से यू पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे।
हम प्रकार को छोटा बड़ा कर लेंगे जितना भी चाहते हैं। ये हमारा जो दे रखा है ये 75 डिग्री का था, ये 90 डिग्री का था, ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब यू पर 120 का बनाना है तो प्रकार को यू बिंदु पर रखेंगे और इसको प्रकार को हम घुमाएंगे। अब ये हमारा यहां से एक बार काटा 60 डिग्री का कोण हो गया, दो बार काटेंगे तो 120 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो यहां से हमने दो बार चाक काटा तो 120 डिग्री हो गया। अब हम इस 120 जो कोण बना है यू से, इसकी रेखा को हम खींच देंगे, यू वाई रेखा खींच देंगे। ये हो गया 120 डिग्री और इसको वाई नाम दे दिया, यू वाई। इस पर ई आएगा 4 सेंटीमीटर, यू से ई की दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो एक बात तो मैं ये बताता हूं कि 120 का है कि नहीं है, इसके लिए हम नाप कर लें। तो ये हमारा शीर्ष बिंदु है, ये आधार रेखा हो गई और इस आधार रेखा को मिलाएंगे तो इस ठीक 120 डिग्री हमारा कोण बन गया। अब इसमें 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर के हम यू बिंदु से घुमाएंगे। यू से ई की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ यू बिंदु से हमने 4 सेंटीमीटर का चाप घुमाया और ये बन गया हमारा ई बिंदु आ गया। यहाँ लिखेंगे ई और इसकी नाप होगी 4 सेमी। ई को फिर हम टी से मिला देंगे। ई बिंदु आने के बाद में ई को हम टी से बिंदु को मिला देंगे और ये हमारा चतुर्भुज टी आर यू ई तैयार हो गया। रचना में पहले हमने कच्चा चित्र बनाया, फिर जो जो भी क्रिया हमने की वो लिखते जाएंगे कि हमने 3.5 सेंटीमीटर टी आर एक रेखाखंड खींचा, आर पर प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाया, टी आर यू जो शीर्ष बिंदु आर है इस पर 75 डिग्री का बनाया कोण। फिर हमने प्रकार में 3 सेंटीमीटर का चाप भर करके आर बिंदु से इस आर और एक्स रेखा को काटा, किरण जो आई थी इसको काटा, काटान बिंदु का नाम यू रखा। यू पर फिर हमने प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाया, फिर 4 सेंटीमीटर का चाप भर करके यू बिंदु से हमने इस कोण को काटा 120 डिग्री वाले को, कटान बिंदु का नाम हमने ई रखा और ई को हमने टी से मिला दिया। इस प्रकार टी आर यू की रचना हो गई। परीक्षा में जब आएगा तो हमको रचना भी लिखनी है, रचना के अलग नंबर होते हैं और चित्र बनाने के अलग नंबर होते हैं, इसलिए हम इसकी रचना जो जो कार्य किया है वो हम लिखित में लिखेंगे तो हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ये हमारी प्रश्नावली 4.4 जिसमें 3 भुजाएं रखी है और 2 कोण दे रखे हैं, उसके आधार पे हमने चतुर्भुज की रचना की है। इसको काम को कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।